Hello friends, welcome back to my channel Ramandeep Singh Germany. Thank you so much first of all for your comments, for your support. और इसी के साथ आज का जो नया टॉपिक है वो ये है कि मेरे पास एक दो क्वेश्चंस आए थे। वो क्वेश्चंस ये हैं कि अगर हम अपनी कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं तो क्या हम कनाडा की तरह यहाँ पे जर्मनी के अंदर अपनी फ़ीस निकाल सकते हैं। तो इसी पे मेरे को थोड़ी देर बात करनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। बहुत सारे लोग जो पंजाब से भी आते हैं कि जब वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी एडमिशन लेते हैं तो कंसल्टेंट उनको मिसगाइड भी करते हैं कि ठीक है आप अपनी फ़ीस भी निकाल सकते हो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की और उसके साथ साथ अपनी लिविंग एक्सपेंसेस भी निकाल सकते हो। तो मेरे को इन्हीं दो टॉपिक पे साथ में बात करनी है कि एक तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फ़ीस एंड सेकेंड हम यहाँ पर लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे क्या होता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है कि अगर आप कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी जाओगे, मैं नाम नहीं लूँगा, बट वहाँ पर आपको 20,000 यूरोस 2 साल की फ़ीस है। जैसे अगर आप MBA कर रहे हो या फिर इंटरनेशनल मैनेजमेंट कर रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा है, 20,000 यूरो। और आप उसके बाद अपने हिसाब से भी कैलकुलेट कर पाओगे जब हम इसको देखेंगे दूसरे नज़रिए से। वो ये है कि जब हम यहाँ पर आते हैं तो हमें यहाँ पे अपना पब्लिक जो हमारा पब्लिक यूनिवर्सिटी में या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आते हैं, अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको अपना ब्लॉक्ड अकाउंट दिखाना पड़ेगा। और ब्लॉक्ड अकाउंट कैसे होता है, जैसे कनाडा जाते हैं तो GIC होती है, वैसे ब्लॉक्ड अकाउंट होता है। ब्लॉक्ड अकाउंट में आपको अराउंड 10,000 यूरो, मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं पता बट 10,000 यूरो 10,800 कुछ करके यूरोज है जो आपको अपने अकाउंट में दिखाने होते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको जर्मनी के हिसाब से 850 यूरोस पर मंथ चाहिए। 850 यूरोस के साथ आप यहाँ पे रह सकते हो। अपने लिविंग एक्सपेंसेस जैसे होते हैं या फिर आपकी इंश्योरेंस है, घर का किराया है, ये सारी चीज़ें मिला के और आपका जो ग्रॉसरी है। बट जब हम बात करते हैं कि हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फ़ीस की बात करते हैं 20,000 यूरो, और लोग क्या करते हैं पहले साल की फीस देके यहाँ पे आते हैं और सोचते हैं कि 10,000 यूरो है, हम इंडिया से नहीं मंगवाएंगे, 8 लाख रुपए अराउंड हम यहाँ पे अपने आप कमा लेंगे। अब कमाने का स्ट्रक्चर क्या है, कमाने का स्ट्रक्चर ऐसा है, आप एक साल के लिए यहाँ पे 800 यूरो या फिर 850 यूरोज आपके पर मंथ आपको ब्लॉक्ड अकाउंट से मिलते रहेंगे लिविंग एक्सपेंसेस के लिए, और आपने अपनी जो एक साल की फीस थी वो तो पे कर दी है। बट उसके बाद नेक्स्ट ईयर लेट सपोज आप एक साल के 10,000 यूरो जो है वो आपको सेव करने, वो आप कैसे करोगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कोई कोई सिटीज के अंदर आपको यहाँ पे अलग अलग जैसे सिटीज हैं तो उनके फॉरेन ऑफिसेज भी अलग हैं। कभी कभी क्या होता है वो आपको 2 साल का डायरेक्ट वीजा दे देते हैं, बट कभी कभी सिर्फ आपको 1 साल का देते हैं। अगर वो आपको 1 साल का देते हैं लेट सपोज, तो अब हम देखते हैं जब हमें 1 साल का वीजा मिला तो हमारे पास 1 साल का ब्लॉक्ड अकाउंट है। अगर आपको उसके अगले साल फिर से वीजा चाहिए तो उसके लिए आपको ब्लॉक्ड अकाउंट फिर से दिखाना पड़ेगा। ब्लॉक्ड अकाउंट में दिखाने पड़ेंगे फिर से 10,800 यूरो कुछ, तो 10,800 यूरो आपको वो दिखाने पड़ेंगे प्लस 10,000 यूरो जो आप फीस भरोगे यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। तो अब हम यहां पे पैसे कमाते कैसे हैं, यहां पे पैसे कमाने का तरीका यह है कि आप हर महीने हर हफ्ते 20 घंटे काम कर सकते हो। 20 घंटे काम करने का मतलब क्या है कि हर महीने आपके 4 हफ्ते हो गए तो आप अराउंड 80 घंटे काम कर सकते हो। 80 घंटे काम करने का मतलब क्या है, अगर आपको मिनिमम वेज भी 10 यूरोस मिल रही है, 10 यूरोस पर आवर, तो आप 80 कर लो, 800 यूरो, उसमें से थोड़ा बहुत टैक्स भी कटेगा और जब आपको कट कटा के पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे 700 से 750 यूरो। तो अगर आपको 750 यूरो मिल रहे हैं तो अपने हिसाब लगाइए कि 750 यूरो तो आपको सिर्फ अगले साल के हिसाब से 1 महीने का खर्चा चाहिए, लिविंग एक्सपेंसेस। तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की फीस कैसे निकालोगे, वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे अगर आप ब्लैक में काम करते हो वो बात अलग है, मैं सिर्फ व्हाइट की बात कर रहा हूं, और ब्लैक में यहां पे लोग रिकमेंड भी नहीं करते और मैं भी रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि इसका फायदा नहीं है। अगर आप पकड़े जाते हैं तो सीधा डिपोर्ट कर देते हैं वो। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो मैं कहता हूं 800 यूरो भी आप एक महीने के अगर कमा रहे हैं तो जो आप 800 यूरो लेके आए हैं आप उसको सेव कर सकते हैं साल के 10,000 यूरो कुछ जो है, और इसके अलावा अपने 800 यूरो से खर्चा चला सकते हैं। बट अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फीस की बात करते हैं तो वो ऐसे पॉसिबल नहीं होती जब उसको कैलकुलेशन करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि जो आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस हैं उसको थोड़ा कम कर दें, उसके अंदर भी आप कितना कम कर सकते हैं,
वो उसके लिए एक अलग वीडियो बन सकती है जिसमें हम बात कर सकते हैं कि जिसके अंदर हम सिर्फ बात करेंगे हमारे लिविंग एक्सपेंसेस कितने हैं, यहाँ पे हमारा खर्चा कितना होता है। अगर आप बड़ी सिटीज में जा रहे हैं तो कितना खर्चा है। बड़ी सिटीज का मतलब म्यूनशन, म्यूनिक, फ्रैंकफर्ट, बर्लिन, हैम्बर्ग, कोलोन। लेकिन अगर आप छोटी सिटीज में जा रहे हैं जैसे फुलरा, पसाओ, या फिर और से छोटी सिटीज, मेंस भी जो है वो नॉर्मल सिटी है, मेंस में आप बात कर सकते हैं, कासल की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इसके अंदर, जब हम बड़ी सिटी या छोटी सिटीज में जाते हैं तो वहां पर भी अलग अलग है। तो इसीलिए मेरे को लगा कि ये इंपॉर्टेंट है शेयर करना कि जब हम कहते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फीस हम यहाँ पे आके निकाल सकते हैं तो वो लॉजिक नहीं बनता। बट पता नहीं जो कंसल्टेंट्स हैं वो कैसे बताते हैं, या फिर उनकी हमें प्राइवेट फीस होती है, तो इसीलिए वो ये चाहते हैं कि आप अपना यहां से एक बार एडमिशन ले लें, और उनका भी वहां पे टाई अप होता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो कंसल्टेंट्स को फीस देती हैं, और वो फीस क्या होती है, फीस के अंदर लेट सपोज उन्होंने एक स्टूडेंट दिया, 10,000 यूरो आए, उसमें से कुछ % फीस है, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का बिजनेस ऐसे चलता है। और जर्मनी के अंदर दूसरी साइड पब्लिक यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको एडमिशन आसानी से मिल भी जाता है और नहीं भी मिलता। आपकी जो क्वालिफिकेशंस हैं, ये जो आपका प्रोफाइल है, उस पर भी डिपेंड करता है। बट अगर आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है तो ये पॉसिबल है कि आप अगले साल के ब्लॉक्ड अकाउंट के पैसे निकाल सकते हैं और अपने आप को फिर से फंड कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अपने घर वालों को फिर से बोलना पड़ेगा, या फिर ये मैं कह सकता हूं फॉल्स प्रोमिसेस हैं कि आप पहले घर पे बोल के आ रहे हैं कि नहीं मैं कर लूंगा, लेकिन फिर यहां पर क्या होता है, इमरजेंसी किसी के साथ भी हो सकती है। बट यही है कि वहां पे आप फॉल्स प्रोमिसेस ना कीजिए, और वहां पर ये बताइए कि ये ओवरव्यू है, और जब मैं यहाँ पे आऊँगा, अगर मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आ रहा हूँ, तो यू शुड बी रेडी इन योर माइंड कि हो सकता है कि मेरे को घर से पैसे मंगवाने पड़े। थैंक यू सो मच। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ आगे मैं कंटेंट अपलोड करता रहूँगा। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस है तो वो प्लीज़ कमेंट में दीजिए, ताकि मैं उस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बना सकूं, ताकि हम उस पर और रिसर्च करके बात कर सके। क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो किसी के दिमाग में भी नहीं आते, बट हमारे जब हम इंडिया से आने वाले होते हैं तो हमारे क्वेश्चंस होते हैं। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर क्वेश्चंस। आप अपने कमेंट्स के अंदर क्वेश्चंस दीजिए, और इसी के साथ ये वीडियो को आगे शेयर कीजिए। जो भी आपके फ्रेंड्स यहाँ पे आ रहे हैं उनको अवेयर कीजिए कि जब आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो ये पॉसिबल है या नहीं, आपको खुद कैलकुलेशन करनी है। और जैसे हमने भी एक कैलकुलेशन की है, वैसे मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं है। आगे वीडियो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में जो बेल बटन है वो हिट कीजिए, ताकि आपको आगे भी और वीडियोस साथ में मिलती रहें और आप उनको एंजॉय करते रहें, और इसी के साथ जो इन्फॉर्मेशन है जर्मनी के बारे में वो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।